दो चीजें बताता हूं जिनको अगर आप जहन में रखेंगे ना तो इंशाल्लाह दिमाग, यानी जिन चीजों पर अमल करेंगे दिमाग सेट रहेगा। नंबर एक, नींद में कभी कमी ना होने दो। भाई नींद क्या करनी है, ऐसी की तैसी, जो मर्जी काम अहम से अहम रह जाए, पहले क्या है, नींद मुकम्मल हो। पहले क्या करना है, नींद आ रही है, थका हुआ दिमाग, सारे काम एक तरफ, पहले सो जाओ, जो मर्जी हो। भाई वो शादी में जाना था, वो वलीमे में जाना था, वो क्या कहता रहे, हमने पहले क्या करना है, क्योंकि नींद की सेटिंग आउट हो जाए ना, बस दिमाग गया, दिमाग कहां जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में कई लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन के मरीज देखे हैं जो नींद पूरी नहीं करते थे। नींद इतनी सेहत के लिए जरूरी है कि रोटी और पानी इतना जरूरी नहीं है। भूख, अगर देखो नींद से बढ़कर कोई चीज होती ना तो अल्लाह ताला रमजान में हमें कहते हैं नींद पूरी ना करो, रोटी खाते रहो। अल्लाह ने रोटी पानी छुड़वा दी। अल्लाह को पता है कि जितना मर्जी भूखा प्यासा रहोगे, जब खाओगे तो रिकवरी हो जाएगी। कोई 3 दिन भी भूखा प्यासा रहे ना, जिस्म को कोई नुकसान नहीं है, जब खाएगा तो दोबारा फिटफाट वैसे का वैसे ही हो जाएगा। लोग एक एक हफ्ता भी भूखा प्यासा रहते हैं, कोई बीमारी पैदा नहीं होती, कमजोरी होती है वक्ती, जब खाएंगे पिएंगे दोबारा फ्रेश हो जाएंगे। अल्लाह करे ये बात किसी तरह दिमाग में उतर जाए, क्योंकि इसका हमारे दीन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आपका दिमाग सेट नहीं होगा, आप ना अल्लाह के हुकूक अदा करोगे ना बंदों के हुकूक। क्योंकि जो आदमी डिप्रेशन का मरीज होता है ना, वो घर में भी चक चक पक पक लगा के रखता है, खुद भी डिप्रेशन में आएगा और बीवी बच्चों को भी डिप्रेशन में डाल देगा। बद अखलाक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। तो अखलाक के अच्छे होने के लिए चैम्बर का सही होना जरूरी है, ठीक है। देखो बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, कैसे चिड़चिड़े हुए होते हैं, खाम खामे चीजें उठा उठा के फेंक रहे हैं। और जब बच्चा रात को अच्छी तरह सो के सुबह उठता है, कैसा खुशी खुशी फिर रहा होता है, हालांकि सुबह के वक्त उसने कोई अखलाक पर बयान नहीं सुना होता। जब अंदर से सेट होता है ना इंसान, तो खुद बहुत खुश मिजाज होता है, हर चीज में दिल लगता है उसे। तो अखलाक तो दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है ना, अल्लाह की बातें भी समझ में आएंगी। अगर चैम्बर ठीक नहीं है ना, तो कोई अगर कहे कि भाई अगर नमाज छोड़ दोगे तो इतने 1000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा, तो आप पहले ही जल रहे हो, दिमाग खराब हो, बोले यही पता नहीं कौन सी शरीयत है यार, जहन्नम में जलना पड़ेगा यार। अंदर से ना ऐसी ऐसी बातें करेगा, क्योंकि अंदर से वैसे ही कुछ नहीं है, ऊपर से जहन्नम की वहीदें, तो और स्ट्रेस में आ जाता है कि यार ये क्या हुआ यार, एक नमाज छोड़ने को इतनी, ये क्या हुआ यार। तो बजाय यानी दीन से भी दूर होगा। तो पहली चीज क्या हो गई, बोलो भाई, नींद। नींद पूरी करने का मतलब ये नहीं है कि पोस्तियों की तरह सोया करो, ये मतलब नहीं है। ये क्या मतलब है वो मैं अभी बताता हूं। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है टेंशन नहीं लेनी। टेंशन नहीं लेने का मतलब ये नहीं कि आपको कभी टेंशन होगी नहीं है, तो दुनिया में कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जिसके सारे काम सही हो रहे हों। इस पर तो एक मुस्तकिल बयान है मेरा कि दुनिया में खुश यानी इंसान जो है ना, डिप्रेशन का इलाज क्या है, तो मेरे 3-4 बयानात हैं, वो आप तफसील सुने। मैं अभी मुख्तसर एक बात बता रहा हूं कि देखो दुनिया में सारी चाहतें किसी की भी पूरी नहीं होती। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप जो चाहें वो हो जाए। लोग वजीर आजम बनते हैं, जेल में चले जाते हैं, हकीकत है ये। कहां कहां इंसान पहुंचता है, फांसी के फंदों पे लटक जाते हैं, और मालूम नहीं क्या क्या होता है। तो सारी चाहतें नहीं पूरी होने वाली हैं आपकी। तो अब हल क्या है इसका कि भाई हर ख्वाहिश पूरी करो, ये तो हो नहीं सकता। तो भाई समझौता कर लो, क्या ख्याल है। जब भी कोई मुसीबत आए, पहले तो कोशिश करो मुसीबत ना आए, अपनी हमाकतों ऐसी काम ना करो जिससे टेंशन वाला मामला पैदा हो। मैंने बताया था ना जुम्मे के बयान में, लड़कियों से दोस्ती लगाना, ये चीजें आपकी टेंशन में इजाफा करेंगी, कमी नहीं करेंगी, हकीकत है ये। तो ये चर्स पी रहा है, चर्सियों में उठ रहा बैठ रहा है, चर्स पीने से टेंशन बढ़ती है, कम नहीं होती। जब नहीं मिलेगी तो पागल होगा ना। तो वो काम, ऐसे काम करना जिससे आप गरीब आदमी हो लेकिन रहना आपने मालदारों के इलाके में शुरू कर दिया, उससे टेंशन बढ़ेगी, एहसास से कमतरी का शिकार हो जाओगे।
यार उसके पास भी गाड़ी, यार उसके पास करोला, मेरे पास रक्षा। खाम खा आपको चाहिए था कि जब आप रक्षा है तो ऐसे इलाके में जाओ जहां सबके पास क्या है, रक्षा है। दुकान पकोड़ों की है और सोचें करोड़ों की। ये खामखा में लोग टेंशन में आए हुए। मैंने डिफेंस के लोगों को भी टेंशन में देखा है, 1000 गज का बंगला है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मगर टेंशन में। ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, लोग आते हैं क्यों टेंशन में कि पड़ोसी के पास उससे भी ज्यादा है। तो ये टेंशन कुदरत की तरफ से नहीं है, ये आपकी अपनी पाली हुई है। तो नबी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में हमेशा अपने से कमतर को देखो। यार मेरे पास रक्षा है और फला आदमी किस्तों पे भी रक्षा खरीदने की सलाहियत नहीं रखता। जो चीज इख्तियार में नहीं है उसकी टेंशन लेना हमाकत है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती तारिक मसूद साहब। इंग्लैंड से उम्मे तलहा साहिबा का सवाल है, इंग्लैंड में रहकर बच्चों को बचपन ही से नमाज का आदी बनाया। बच्चों ने कभी भी शलवार कमीज के अलावा दूसरा लिबास नहीं पहना, कभी रोजा नहीं छोड़ा, कभी दाढ़ी नहीं कटवाई। लेकिन अब कुछ अरसे से पता नहीं क्या हुआ है कि सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, यहाँ तक कि नमाज भी नहीं पढ़ते। अगर जबरदस्ती करो तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। क्या इस सूरत में माँ बाप को गुनाह होगा जबकि वो बालिग भी हुई? ऐसी सूरत में वालिदैन की जिम्मेदारी क्या है इन हालात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन ने, जैसे इन्होंने बताया कि हमने बड़ी अच्छी तरबियत की है, तो असल बात यह है कि बच्चों का जो जब बुलूगत की दहलीज पे कदम रखते हैं ना, तो उस वक्त माहौल उनको कैसा मिलता है, इसकी बहुत अहमियत है बच्चे की तरबियत में। तो अगर बच्चे को उस वक्त माहौल सही नहीं मिला, को एजुकेशन का माहौल मिला है, या ऐसे अपने साथ उठने बैठने वाले जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, वो ख़राब कर रहे हैं, तो अक्सर बच्चे बिगड़ते ही हैं, फिर सही नहीं होते। तो जब तक बच्चे घर में थे, इनकी सवाल से ऐसा लगता है उस वक्त तक तो बच्चे सही थे, और जैसे ही वो ज़रा उनके पर निकले तो उनको माहौल ख़राब मिला तो वो ख़राब हो गए। रहा ये मसला कि वालिदैन को गुनाह होगा या नहीं होगा, तो अगर वालिदैन को पहले से ये मालूम था, गालिब गुमान था कि इस माहौल में बच्चे ख़राब होते हैं, जैसे कि यूरोप अमेरिका में रहने वाले लोग जो हैं, हर एक की मुख्तलिफ आ रहा है इसमें, तो मैं कोई एक राय नहीं दे रहा, ये मुब्तला भी ही की राय पर इसका मदार है कि आप ये समझते हैं कि मेरे बच्चे यहाँ ख़राब होने का चांस ज़्यादा है, तो फिर आप यकीनन गुनहगार होंगे। जब आपको पता था कि यहाँ ख़राब होने का रेशो सुधरने के रेशो से कम है, तो ऐसे माहौल में बच्चों को रखना जायज़ नहीं। और अगर आपका ये ख्याल था उस वक्त कि नहीं इंशाल्लाह हम तरबियत करेंगे, सही चलेंगे ये, तो फिर इंशाल्लाह आप गुनहगार नहीं होंगे, क्योंकि इंसान के बस में जो है वो वही कर सकता है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा नाफरमान था, हालांकि ये वहम भी नहीं किया जा सकता कि उन्होंने तरबियत में कोताही की होगी। तो हिदायत अल्लाह के हाथ में है, तो इसलिए दुआ करनी चाहिए, और जो भी उनके लिए अभी जो कुछ कर सकते हैं वो उसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी।